एक बार मुन्ना नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक अरविंद नाम का व्यक्ति आया और उससे कहा, क्या तुम मेरे एक पुराने ट्रक को नए जैसे रिपेयर कर दोगे? तो मुन्ना ने कहा, ठीक है, मैं रिपेयर कर दूंगा, तो ले चलिए उस ट्रक के पास मुझको। मुन्ना ने कहा। वो आदमी कहा, चलो मैं तुमको ले चलता हूँ। और वो आदमी मुन्ना को अपने साथ गाड़ी में बैठा कर ले गया। एक जगह पर उसने कार रोकी और कॉल पे बात किया। क्या बोल रहे हो भाई, सच में? हाँ भाई, सच में 10 करोड़ की लॉटरी है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, लोकेशन भेज दो। हाँ, लोकेशन है पुराने कुएं के पास। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, थोड़ी देर में, 1 मिनट रुक जाओ। अरविंद ने मैकेनिक से कहा, मुझे इम्पोर्टेंट काम आ गया है तो मुझे जाना होगा। मैं दे रहा हूँ उस कार की चाबी, तुम जाके उस कार को घर से ले आना और रिपेयर कर देना। मुन्ना ने कहा, ठीक है, मैं कर दूंगा रिपेयर, आप कार की चाबी दें। अरविंद ने कार की चाबी दिया मुन्ना को। मुन्ना चाबी लेकर चला गया और जाकर देखा तो एक मिनी पुरानी सी ट्रक थी। तो मुन्ना ने देखकर उसके पास गया और उस ट्रक को अच्छे से देखा। वो काफ़ी पुरानी और खटारी सी ट्रक लग रही थी। मुन्ना ने उस ट्रक को चलाकर अपने गैराज में ले आया। गैराज में लाकर उस मिनी ट्रक को रिपेयर करने लगा। तभी वहाँ पे अरविंद आया और उससे बोला, मुन्ना, तुम्हें ये मिनी ट्रक लाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तो मुन्ना ने कहा, नहीं हुई है कोई प्रॉब्लम, मैंने आसानी से इस ट्रक को ला लिया। तो मुन्ना ने कहा, हाँ जी, ये ट्रक आपके घर पहुंच जाएगी, बस 1 घंटे का मुझे समय दीजिए। तभी अरविंद को एक कॉल आया और उस कॉल पे पंडित जी बोल रहे थे कि सोमवार को लोहे नहीं ठीक करवानी चाहिए। क्या नहीं करवानी चाहिए? पर मैंने तो अपने ट्रक रिपेयर करवाने के लिए यहाँ पे एक मिस्त्री को दी है। तो पंडित जी ने कहा, तुम जल्दी से ट्रक लेकर आओ, दूसरे दिन रिपेयर करवा लेना, ये दिन अशुभ होता है। पंडित जी ने कहा कि तुम दूसरे दिन इस ट्रक को रिपेयर करा लेना, ये दिन अशुभ होता है, इसीलिए तुम ट्रक लेकर जल्दी से यहाँ पे चले आओ, नहीं तो कुछ खतरा हो सकता है। नहीं करवाना चाहिए सोमवार को लोहे की रिपेयरिंग। यह सुनकर अरविंद घबरा गया और बोला कि मुन्ना, मुझे ये ट्रक ले जाना होगा, क्योंकि सोमवार के दिन लोहे की रिपेयरिंग नहीं करवाते हैं। तो मुन्ना बोला, ठीक है, आप ये ट्रक ले जाइए, बाद में रिपेयरिंग कर दूंगा। उसके बाद मुन्ना ने कहा, ये कैसे ऐसे इंसान आ गए हैं। अगले दिन अरविंद ने मुन्ना को वो ट्रक दे दिया और मुन्ना ने रिपेयरिंग करके उस ट्रक को रख दिया। तभी कुछ गुंडे आए और एक बड़े आदमी के साथ, और उस बड़े आदमी ने कहा, ये मेरी पुरानी ट्रक है, तुमने इसको रिपेयर की है, बताओ वो ट्रक कहाँ है? मैं बोला, ये तो ट्रक अरविंद जी की है, ये ट्रक तुम्हारी नहीं है। तो उस आदमी ने कहा, मैंने इसमें काफ़ी सारा काला धन छुपा के रखा हुआ था, और तुमने ट्रक कहाँ रखी, जल्दी से मुझे बता। मैंने कहा कि मैंने वो तो ट्रक रिपेयरिंग करके यहाँ पे खड़ी करी है, ये ट्रक तुम्हारी नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। मुन्ना को कुछ समझ नहीं आया और मुन्ना बोला, ये ट्रक आप ले जाइए। तभी उस आदमी ने कहा कि ये ट्रक किसने यहाँ पे रिपेयरिंग करने के लिए लाई थी, उसमें मेरे काले धन थे, काले धन तुमने लिए, जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं तुमको पीटूंगा। तभी मुन्ना ने कहा, वो आदमी एक बार लाया था और फिर उसके दूसरे दिन लेकर चला गया, फिर उसके दूसरे दिन लाया और मैंने उसको रिपेयर कर दिया। तो उस आदमी ने कहा, हाँ, वो दूसरे दिन ले गया और उसमें से काला धन निकाल लिया। मुन्ना घबरा गया और बोला कि मैंने नहीं लिया है तुम्हारा पैसा। वो घर के पास एक सीसीटीवी कैमरा है जो मेरे गैराज की सभी फोटोज को दिखाता है, तुम उस आदमी को देखकर पहचान लेंगे। मुन्ना ने कहा, मेरे गैराज के पास एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, चाहो तो तुम उसमें फोटोज देख सकते हो। वह आदमी और मुन्ना उस घर में गए और मुन्ना ने उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाया। उस आदमी का एक गार्ड देखकर बोला, ये तो हमारे कंपनी में पहले काम करता था, राजेश, इसका नाम राजेश था, और हम लोगों ने इसको निकाल दिया, तो यहीं बदला ले रहा है, चलो उसके पास चलते हैं।
तुम दोनों जाओ और उस राजेश पर नज़र रखो, वो कहाँ मिलता है जाकर उसे ढूंढो। तो तीनों बॉडीगार्ड उस राजेश को ढूंढने निकल पड़े। वो काफ़ी दिनों तक राजेश को ढूंढते रहे पर राजेश नहीं मिला उनको और वह उनका